दी गई आकृति आर आई एस के और आर आई एस के कहाँ, आर आई एस के और सी एल यू ई दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तीन कोण कहाँ से होंगे, समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग या माप कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। और हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण कैसे होते हैं, सामने वाले कोण कैसे होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका ये वाला कोण आर बराबर किसके हो जाएगा, एस के, और के बराबर किसका हो जाएगा, आई के। तो के कितना दिया हुआ है, कोण के कितना दिया हुआ है, कोण के बराबर हो जाएगा कोण आई के, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे 120 के, क्योंकि कोण 120 दिया हुआ है, ये 120 हो गया तो ये भी 120 हो जाएगा। अब कोण आर के बराबर कितना हो जाएगा, कोण आर बराबर हो जाएगा कोण एस के, और ये दोनों हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि ये दोनों कितने हैं, एक्स हैं, है ना, मान लिया। अब हम जानते हैं कि चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 360 कोण होते हैं बराबर 360 के। चारों कोण किसके बराबर होते हैं, 360 के। तो कोण कौन कौन से हैं, ये कोण के है ना, कोण आई, कोण आर और कोण एस। कोण के, कोण आई, कोण आर, कोण एस, ये चारों कोण हैं, मतलब कोण के, आर, आई और एस, ये चारों कोण किसके बराबर हो जाएंगे, 360 के। कोण के कितना दिया हुआ है, 120, और कोण आई भी कितना हो जाएगा फिर 120। हमने इनको x माना है, ये x है, तो सामने वाला भी कितना रहेगा, x रहेगा। ये कितने आ गए, 360 आ गए, है ना। 120 120 240, वेरी गुड। और x 2x बराबर 360। 2x हम इस तरफ रखेंगे, 360 और 240 उस तरफ प्लस का था, इस तरफ माइनस का। 2x 360 में से 240 जाएगा 120। अब ये दो इस तरफ गुणा का था, देखो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं था, इसलिए ये भाग में जाता है, इसलिए ये कहाँ जाता है, 2 6 12, 0 की 0, x बराबर 60। अब देखो ये यदि 60 आ गया यार, तो हमारा s भी कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये 60 हो गया, है ना। अब ध्यान से सुनना, एक चतुर्भुज था हमारा, उसमें ये वाला 60 हो गया, और इसका ये वाला कितना है, इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा, हो जाएगा। सम्मुख कोण है ये समांतर चतुर्भुज के, कोण एल बराबर हो जाएगा ई के। ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा 70, ये 70 हो गया, ये 60 हो गया, और x हमें निकालना है। तो ये त्रिभुज बन गया ई एस, और इधर कुछ नहीं है तो अपन o मान लें या x मान लें, कुछ भी मान लें। तो त्रिभुज ई ओ एस, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, त्रिभुज ओ ई एस के तीनों कोणों का योग बराबर क्या रहेगा, 180। कोण ई धन कोण ओ धन कोण एस बराबर 180। कोण ई कितना था हमारा 70, कोण ओ है हमारा एक्स है, कोण है वो निकालना है हमें। कोण एस कितना आया 60 बराबर 180। 60 और 70 130 बराबर 180। 130 उस तरफ जाके काय के हो जाएंगे, 180 में से 130 जाएगा, क्या बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर।